चलिए फिर से बता दीजिए। चलिए फिर से देखिए, कह रहा था कोण भी समकोण है, ठीक है। कोण भी समकोण है तो कोण भी को हम कितना बना लेंगे, 90 अंश, ठीक। और देखिए ए बी बराबर दिया था 5, बी सी बराबर 12। एक भुजा आपको और चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, AC, यही कर्ण है AC। आधार कितना है 5 और लंब आपको 12, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। 144 में 25 जोड़ेंगे आपको मिलेगा 169। 169 का वर्गमूल 13। AC बराबर आपको मिल गया 13, यानी तीनों भुजाएं मिल गई। अब कोई भी अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं। छह अनुपात है, इसमें 3 पूछा है। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर आपको याद नहीं है साइन ए बराबर क्या होता है, तो आप सीधा सा काम है लाल बटे कक्का लिख लेंगे, ठीक है। इसमें से लाल बटे कक्का, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, और लंब L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। ये देखिए साइन का वैल्यू होता है, यह कास का वैल्यू, या tan का वैल्यू। साइन A बराबर लंब बटे आधार। लंब आपको मिला है 12 और कर्ण मिला है 13, 12 बटे 13। और दूसरा देखिए कॉस से बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपको मिला है 5, कर्ण मिला है 13, तो 5 बटे 13। तीसरा है tan ए। tan में ए बराबर लंब बटे आधार। लंब आपको मिला है 12, आधार मिला है 5, 12 बटे 5, यानी tan ए बराबर 12 बटे 5। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। फिगर बनाइए। कोण भी समकोण है। इसके बाद AB बराबर 4, BC बराबर 3, ABC, AB बराबर 4, BC बराबर 3। आपको निकालना है कर्ण, ठीक है, दिया है। चलिए देखिए, इसमें आपको निकालना है साइन ए tan ए, ठीक है। चलिए पहले साइन निकालते हैं। साइन ए बराबर, देखिए ध्यान से, यह कोण पूछा है, ठीक है। तो इस कोण के सामने की भुजा लंब, तो ये देखिए लंब, यह आधार और यह कर्ण, ठीक। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपको मिला है 3, या फिर लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब आपको मिला है 3, कर्ण मिला है 5, 3 बटे 5। और निकालना है tan ए। tan ए बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। या tan ए बराबर लंब बराबर 3, आधार बराबर 4, 3 बटे 4। tan हो गया, साइन हो गया। अब cos c निकालना है, ठीक है ना। cos c cot c, ठीक है, cos c। ध्यान से देखिए, cos c कौन सा कोण पूछा है, c वाला, तो c के सामने की भुजा लंब। अब यह आधार था तो क्या बन जाएगा, लंब। यह लंब हो गया और यह आधार। कैसे बता दो ना, जो भी कोण पूछेगा उसके सामने की भुजा लंब, यह लंब है तो यह आधार बन जाएगा। कर्ण वही रहता है, कर्ण में कोई चेंज नहीं, ठीक। अब देखिए cos c का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3, और कर्ण कितना है 4, 3 बटे 4। cos हो गया, आप बोलो आधार बटे कर्ण 5, ठीक है। देखिए cot c बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। cot c बराबर आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, 3 बटे 4, बता लीजिए।
बात नहीं है, वैसे तो बात करते बताया जाएगा तो बात करोगे, उतारने में कहा जाएगा तो बात करोगे, उतार लो समझा देंगे, दिक्कत तक बात भगा देंगे। खुद मानता है तुमको भी उतार लिया आप लोग। उतार लिया आप लोग। चलिए फिर से देख लीजिए इसे, देखिए बता रहे हैं तो बात कर रहे हैं। देखिए तो चारों भुजाएं तीनों भुजाएं दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है साइन ए, यह कोण पूछ रहा है तो इस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगा और यह आधार और यह कर्ण। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपको मिला है 3 और कर्ण मिला है 5, तो 3 बटे 5। दूसरा पूछ रहा था tan ए, कोण यही है, tan क्या है, यही कोण है, तो इस वही होगा, यह लंब और यह आधार यह कर्ण, यानी tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बराबर 3 आधार 4, 3 बटे 4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सी पूछ रहा है तो बदल जाएगा, तो सी यह है और इसके सामने की भुजा लंब, अब यह लंब हो जाएगा यह आधार। पहले क्या था, यह लंब था और यह आधार था, अब क्या होगा, यह आधार होगा और यह लंब, और कर्ण तो वही रहेगा दोनों स्थिति में, ठीक है। देखिए cos c बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपको मिला है 3, कर्ण मिला है 5, तो 3 बटे 5। कॉट, कॉट होता है tan का उल्टा, यह tan का वैल्यू है, कॉट का निकालने के लिए इसे ऊपर कर देंगे और इसे नीचे, तो यह हो जाएगा cot c बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार आपको मिला है 3, लंब मिला है 4, तो 3 बटे 4। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, PQ बराबर √3, PR बराबर 1, QR बराबर 2 हो तो साइन Q cos Q tan R sin R के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, कह रहा है कोण P समकोण है, तो ये आपका कोण P समकोण, और देखिए PQ बराबर √3, PQR, PQ बराबर √3, PR बराबर 1, √3 और 1। आपको ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। दिया है QR बराबर 2, ठीक। ये आपको तीनों भुजा पता है, केवल कोण ज्ञात करना है। चलिए देखिए पहला पूछा है साइन Q, प्रश्न नंबर 3 साइन Q बराबर, ठीक है। देखिए साइन Q लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, साइन Q हो गया। दूसरा क्या पूछा है, साइन Q cos Q ज्ञात कीजिए। चलिए cos Q देखिए, cos Q बराबर आधार बटे कर्ण, यही होता है। cos Q बराबर आधार कितना है √3 बटे 2, और क्या पूछा है tan R। अब देखिए बदल गया, ठीक ना, tan R बराबर R पूछा है यानी यह कोण। अब देखिए इसके सामने की भुजा लंब, यह लंब हो गया, यह आधार, कर्ण बन जाएगा, ठीक।
tan r बराबर, देखिए tan r बराबर, tan का वैल्यू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, या tan r बराबर लंब कितना है √3, आधार कितना है एक लिखो चाहे लिखो। अब क्या पूछा है साइन r बराबर, साइन r बराबर लंब बटे कर्ण, या फिर वैल्यू रखिए साइन r बराबर लंब कितना है √3 बटे 2 40। लंबा कर्ण लिखा है, क्या लिखे बताओ, आधार बटे साइन क्यू पूछा है ना, क्यू के लिए वो वाला लंब होगा। अगर देखो यह कोण लेंगे तब यह लंब होगा, यही लिया है साइन क्यू, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, लंब यह है 1 और कर्ण के 2 है 1/2। हाँ पी लेना है 90 मारेंगे ना, सही हो जाएगा। 90 नहीं लेना जब भी, अरे तुम्हें प्रश्न में देखो ना, साइन क्यू 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 कहेगा तो इसके सामने की भुजा लंब, ठीक है। और देखो आर कहेगा तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, समझने वाली चीज समझ जाओगे अपने से, समझने की कोशिश करो। कौन है जी कोरोना पेशेंट? क्या हुआ? हेलो कोरोना पेशेंट तो नहीं हो? कर लोगे तो डालिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। नहीं क्या देखो देखो फिगर बना रहा है, नहीं बना नहीं पाओगे। प्रश्न नंबर 4 में देखिए कोण C समकोण है, तो यह आपका समकोण हो गया C, क्लियर है 90 अंश, और AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24। चलिए ABC, ठीक है, क्या क्या दिया है, AB बराबर 26, BC बराबर 24। प्रश्न नंबर 4, ये बातें नहीं थी, देखो प्रश्न नंबर 4 का फिगर बन गया। सबसे बड़ी भुजा कर्ण लेते हैं तो 26 सीसी को लेंगे, ठीक है, इसको और इसको ले सकते हैं, क्लियर है। अब देखो क्या रहा है, साइन बी tan बी ज्ञात कीजिए और cos A का मान ज्ञात कीजिए। पहले देखो साइन बी निकालते हैं, साइन बी बराबर, देखो बी पूछ रहा है तो इसके सामने भुजा लंब, और यह आधार, यह कर्ण है ही, ठीक है। देखो साइन बी का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, लंब लिख लेते हैं,
लंब बटे कर्ण या साइन बी बराबर लंब कितना है 10, कर्ण कितना है 26, या फिर 2 का भाग कर दीजिए ऊपर नीचे, 2 का भाग करेंगे 5, 2 का भाग करेंगे 13, साइन बी बराबर 5/13। और क्या निकालना है दूसरा tan बी, tan बी बराबर tan का वैल्यू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan बी बराबर लंब कितना है 10, आधार कितना है 24, 10/24, 2 से भाग कर दीजिए, tan बी बराबर 5/12। और तीसरा क्या पूछ रहा है cos ए, cos का वैल्यू देखिए, cos ए बराबर आधार बटा कर्ण। देखिए कोण बदल गया है, अब तक तो cos बी पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है ए पूछ रहा है, तो इसके सामने की भुजा लंब, लंब आधार, ठीक है। cos ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, या cos ए बराबर आधार कितना है 10, कर्ण कितना है 26, तो आपको मिल गया cos ए बराबर 2 का भाग देंगे 5, 2 का भाग देंगे 13, 5/13 उतार लीजिए। सूत्र वही रहेगा ना, ये भी नहीं जो 90 अंक तो नहीं आएगा, चाहे ये है चाहे बी आए, इसकी बेस में है ना 90 अंक तो नहीं आ सकता, सिर्फ दिया है तो वो सूत्र बोल रहे हैं तो वो ऊपर लिखे हैं वही रहेगा, कहाँ पे रही है सर, यही पता है हमको नहीं पता है। गोविंद आप बता दिए हो ना, देखो सबसे पहले वहाँ कौन पहुँचे पता है पहुँचेगा चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन A और tan C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कोण बी समकोण है, तो ये आपका B हो जाएगा ABC, ठीक। देखिए दिया है AB बराबर BC, AB बराबर A, BC बराबर
1 और कर्ण दिया है आपका √2, ठीक है ना। देखिए साइन ए टेन सी, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। देखिए ए पूछ रहा है तो इसके सामने पूछा लंब, और कर्ण कितना है √2, तो 1/√2 साइन ए का वैल्यू 1/√2। और क्या पूछ रहा, टेन सी। देखिए टेन सी बराबर लंब बटा आधार, टेन सी बराबर। देखिए कोण सी से पूछ रहा है तो लंब क्या होगा, ये इसके सामने सी पूछ रहा है तो इसके सामने लंब और ये आधार, लंब बराबर 1, आधार बराबर 1, या टेन सी बराबर 1 में 1 का भाग देंगे 1, हाँ 1 में 1 का भाग देंगे 1, कोई बात नहीं, सही है। नहीं बात नहीं जी, जैसे बात नहीं जो उतारिए आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 4, क्यू आर बराबर 3, पी आर बराबर 5 तो कॉस पी टेन पी कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कोण क्यू समकोण, तो यह हो गया क्यू, पी क्यू आर, ठीक। क्या क्या दिया है, पी क्यू बराबर 4, क्यू आर बराबर 3, पी आर बराबर 5। आपको ज्ञात करना है कॉस पी। प्रश्न नंबर 6, कॉस पी बराबर, देखिए यही कोण है, इसके सामने की भुजा लंब और यह आधार यह कर्ण, ठीक। कॉस का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, कॉस का वैल्यू आधार बटे कर्ण। देखिए अगर आपको याद ना हो तो इस तरह लिख लीजिएगा, इसमें से निकाल लीजिए, ठीक है। ये जो बीच वाला होता है यही आपका होता है कॉस, तो कॉस पी बराबर आधार बटा कर्ण। कॉस पी में आधार बताइए कितना है, आधार 4, कर्ण कितना है 5, कॉस का वैल्यू दूसरा 10, टेन पी बराबर लंब बटे आधार, टेन पी बराबर लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 3/4। तीसरा ज्ञात करना है आपको कॉस आर। देखिए कॉस आर कोण बदल गया, अब इसके सामने भुजा लंब, आधार, ठीक है। कॉस आर बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस आर बराबर आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। तीसरा कोण पूछा है, बस ना, बस उतार लीजिए।
बोलो कौन झगड़ा कर रहे हैं हो गया सबका। चलिए प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रत्येक 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए दिया है तो आपको ज्ञात करना है कॉस ए और tan ए, तो ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7, साइन ए बराबर प्रश्न नंबर 7 साइन ए बराबर 1/11। देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। लंब यही है 1, कर्ण दिया है 11। ये पूछ रहा है मान लेते ए बी सी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार पूछ रहा है तो आधार बराबर आप लोग जानते हैं ए बराबर अंडर रूट के का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। के का वैल्यू देखिए दिया है 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या फिर 121 माइनस 1 बराबर 120, या फिर इसे लिख सकते हैं 120 का गुणनखंड क्या होगा? 120 का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए 4 गुणे 30, ये ना होगा। 4 का वर्गमूल 2 30, ठीक है। यह हो गया आधार 2 करड़ी में 30। आपको ज्ञात करना है साइन दिया है कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए बराबर आधार बटा बोलो जी आधार बटा कर्ण, ठीक है। कॉस ए का वैल्यू आधार कितना है 2 अंडर रूट 30 और कर्ण कितना है 11, या फिर कॉस tan ए निकालिए। tan ए बराबर लंब बटे आधार। tan ए बराबर लंब कितना है 1, आधार है 2 करड़ी में 30, उतार लीजिए। प्रश्न नंबर 7, देखो जो पूछे कर्ण में से घटाते हैं, ठीक ना। आधार पूछे चाहे लंब पूछे कर्ण में से घटाएंगे, जो दिया रहेगा देखिए घटाई जोड़ सकते हैं ना, जोड़ेंगे जब कर्ण का वैल्यू पूछेगा तब जोड़ेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी वजह क्या है कर्ण तो है, अगर कर्ण ही पूछ दिया तब प्लस करेंगे।
आधार और लंब का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 हो गया सबका। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8। देखिए cos b बराबर दिया है 12/13। cos b बराबर 12/13। देखिए cos b का वैल्यू होता है, b पूछ रहा था b c a, ठीक, a b c। b पूछ रहा है cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी आधार आपको मिल गया 12, यही आधार है, ठीक, कर्ण आपको मिल गया 13। आपको निकालना है लंब। लंब बराबर होता है अंडर रूट k का माइनस a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। वैल्यू रखिए k का वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 25 का वर्गमूल 5, यानी लंब बराबर आपको मिल गया 5। लंब कितना है 5। कॉस दिया है, साइन निकालना है और tan निकालना है। साइन b बराबर साइन b बराबर देखिए होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 5, साइन b बराबर 5/13। और क्या दीजिए निकालना tan b बराबर होता है लंब बटे आधार। tan b बराबर लंब कितना मिला है 5/12। नहीं क्लियर पड़ रहा है अंकित, नहीं ना पूरी बात तीन होता है साइन कॉस टेन, ठीक है। एक दिया है कॉस दिया है तो साइन और टेन निकालना है। अगर कहेगा अन्य 5 तो कुल कितने होते हैं 6 होते हैं। एक दिया जाएगा 5 निकालना होगा शेष। देखो 3 कहेगा तो मतलब साइन कॉस टेन, 5 कहेगा तो मतलब साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा कॉस से, साइन कॉस का से टेन का कॉट, पूरा सीधा और उल्टा। एक
आप 21 को होगा ना, 21 बात नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए तो कह रहा है cos थीटा बराबर 2/5। दो बटे 5, लेकिन cos का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये बात नहीं थी। आधार बटे कर्ण, आधार बराबर 2, ठीक, कर्ण बराबर 5। आपको निकालना क्या है? लंब। इसे मान लेते हैं थीटा ए बी सी। ठीक, देखिए आपको निकालना है लंब। लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण बराबर 5, 5 का स्क्वायर माइनस आधार बराबर 2, 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, या फिर 25 में से 4 जाएगा 21। 21 का वर्गमूल नहीं ले सकते। ठीक है, तीनों भुजा मिल गई। अब ज्ञात करना है कॉस दिया है, साइन ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब कितना है? √21, कर्ण कितना है? 5, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब कितना है? √21, आधार कितना है? 2। बता दीजिए। बस कर लीजिए, प्रश्न और बता दीजिए।